हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर 10 में से 6 और 7 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं, मोटापे की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं एंड उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ठीक प्रकार से। बेसिकली अभी हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की कि हम आयुर्वेद के थ्रू कैसे अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं और हम कैसे इस चीज़ के लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ के सोल्यूशन को हमें किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालने से पहले या फिर किसी भी डिसीज़ को उसको क्योर करने के लिए हमें सबसे पहले उसके रूट कॉज में जाना बहुत ज़रूरी है। रूट कॉज में जाने का मतलब ये होता है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ की प्रॉब्लम जो हुई है वो प्रॉब्लम हुई कैसे है एंड उसका कॉजेज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली अभी फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि इस चीज़ के जो मोटापा है इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे मोटापा होता है और किन किन वजहों से होता है। इस अगर हम लोगों को ये पता होगा तो हम इसे आसानी से क्योर कर बात करते हैं सबसे पहले कॉज की। सबसे पहला कॉज ये है कि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा देखा जाता है कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर जगह के, जैसे कि इंडिया में, जर्मनी के लोगों में बहुत ज़्यादा हमें ओबेसिटी ऑब्जर्व होती है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि हमें हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो कंट्री है, हम जिस एटमॉस्फेयर में, हम जिस उसमें रह रहे हैं, उस चीज़ से हमारा मोटापा बढ़ता है। ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि बेसिकली फीमेल्स में मोटापा ज़्यादा दिखता है और मेल्स में कम होता है कंपैरिजन टू फीमेल। तो मेल्स में हमें मोटापा ज़्यादा दिखने को मिलता है। थर्ड रीज़न इसमें यह है कि आफ्टर क्रॉसिंग एज 40, मतलब 40 के एज के बाद हमें मोटापा ऑब्जर्व होने लगता है। ये एक बेसिक से रीजंस हैं, बेसिक से कॉजेज़ हैं जो हमें मोटापा ऑब्जर्व करने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक प्रॉपर जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो वर्क करना कम कर देते हैं या फिर उनमें जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। जो उनका सिक्रेशन होता है हमारे ग्लैंड्स का, वो सारे वीक पड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं, सब अगर हमारा वर्क करना कम कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो भी हम अपनी डाइट ले रहे हैं, जैसे हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स ले रहे हैं, तो हमारा ये फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है बॉडी का तो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो फैट मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा और वह स्टार्ट होने की वजह से ही हमारा मोटापा बढ़ेगा। तो ये एक मेन रीज़न होता है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न आता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी इनटेक कर रहा है, यानी कि अगर जो हमारी नॉर्मल कैलोरीज इनटेक हैं, जो एक नॉर्मल मेल डाइट को लेनी चाहिए और जो फीमेल डाइट को लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा कोई कंज्यूम कर रहा है कैलोरी और उसके साथ साथ वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है एंड वो दिन में सोता है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है पूरे दिन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ओबेसिटी बढ़ने का, यानी मोटापा बढ़ने का बहुत मेन रीज़न होता है। मोस्टली 95 केसेस में यही एक रीज़न है कि लोग मोटापे का शिकार होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसे सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मतलब आपका बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो जो मोटे लोग होते हैं उन्हें बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सबसे पहले उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में वीकनेस होने लग जाती है एंड वो लोग किसी भी चीज़ में उन्हें काम करने का मन नहीं करता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेके वो काम नहीं करते हैं, उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उनकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो कोई भी चीज़ को कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बॉडी बहुत वीक हो जाती है, प्लस मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ता है और बॉडी भी इतनी वीक हो जाती है, इसकी वजह से वो फिजिकल एक्टिविटीज़ और नहीं कर पाता और उसे और ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है। तो ये एक रीज़न है। तो ये एक इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो मोटे लोग होते हैं उनकी जो बॉडी में अग्नि होती है, आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी है, ये एक अग्नि होती है हमारी बॉडी में जो हमारे खाने को पचाती है, तो वो अग्नि बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका खाना जो है वो जल्दी जल्दी
पचने लगता है। पचने लगता है तो वो खाना बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इस वजह से ही उनका मोटापा और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। उनका खाना जल्दी जल्दी पचता है तो वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों को, मोटे लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, प्लस उनकी बॉडी से एक फुल स्मेल आती है हमेशा, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से एक बॉडी में फुल स्मेल रहती है। स्मेल होने की वजह से उन्हें किसी भी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कॉन्फिडेंस लैक तो करती हैं, साथ साथ में कहीं पे भी सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस चीज़ का सल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। इसके सल्यूशंस हमें करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए बहुत इजी सल्यूशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना रूटीन चेंज करने के लिए हमें अपना हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। हम पूरे दिन में जो काम करते हैं हमें वो उस काम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर दिन में सोते हैं या पूरे दिन आराम करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं पे अपना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, कोई भी फिजिकल वर्क में या फिर घर के काम हो या फिर कोई बाहर का काम हो। इस तरीके से अगर हम अपनी बॉडी को इन्वॉल्व रखते हैं तो हमारी बॉडी का जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो बढ़ते हैं और हमारे ओबेसिटी, मोटापे को क्योर करने में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भारी चीज़ें हैं, जो भारी खाना है, जिसे हम बेसिकली अभी के लैंग्वेज में जंक फूड्स बोलते हैं, या फिर बाहर का कोई भी ख़राब खाना या कोई ऐसा खाना जो कि प्रोसेस्ड फूड हो, जो कि पैकेट वाले फूड्स होते हैं, इन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। इन सबको हम अवॉइड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस चीज़ से भी, क्योंकि यही फूड जो है ये हमारी बॉडी में जाके ओबेसिटी को कॉज करते हैं। अगर हम इन्हीं को कट करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद थर्ड ये है कि हम बहुत ज़्यादा मीठे का कंजप्शन कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑब्वियसली जो बहुत मोटे लोग होते हैं उन्हें मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो हम सबसे पहला स्टेप यही कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट में मीठे को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं। हमें इससे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो हमारे मोटापे के लिए बहुत अच्छी बताए गए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। वो प्लान जैसे कि बृहद पंचमूल, नागरमोथा, गुड़ुची और त्रिफला बहुत ही अच्छा होता है हमारे वेट लॉस के लिए। एंड त्रिफला का मार्केट में पाउडर भी अवेलेबल होता है। त्रिफला करके एक पाउडर, हमारा जो त्रिफला का चूर्ण होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे जौ का आटा हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। हम रूक्ष खाना, यानी कि जो खाना हमारे बॉडी में जाके वेट को ना बढ़ाए बट हमारे वेट को कम करे, हमारे जो फैट्स हैं उसमें कम होने चाहिए हमारी डाइट में, हम ऐसा खाना खाएंगे तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिले। इसके साथ साथ हम लोग मूंग की दाल, कुलथ की दाल, अरहर के बीज, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं जो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक डाइट चाहिए वेट लॉस के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं कि आपको एक आयुर्वेदिक डाइट चाहिए वेट लॉस के लिए, तो श्योर हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर बनाएंगे। एंड आप लोग इस चीज़ में इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मैं इस वीडियो पे कंटिन्यू नहीं कर सकती कि हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, बट हाँ, अगर आपको डाइट जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है एंड मीठी चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड्स अवॉइड करना है। जितनी आप डाइट ले रहे हैं नॉर्मली, जो आपका हाई कैलोरी इनटेक है, बेसिकली जो आपको एक प्रॉपर डाइट आपकी होनी चाहिए। जैसे आप अभी तक रात के टाइम पे जो आपका डिनर टाइम है उस टाइम पे आप अगर 4 रोटी कर रहे हैं तो आप उसे 3 रोटी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे 2 रोटी कर सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप उसे डिक्रीज करेंगे तो एक आप अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। साथ ही में इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अपना डिनर 7:30 और 8:30 तक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 8:30 के बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से अच्छे हैबिट्स और अच्छे रूटीन्स अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। साथ ही में इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं अपना, इन सब चीज़ों से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं एंड बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, एंड हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर करें और एक आयुर्वेदिक प्रॉपर डाइट दें कि आपको वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू।